Good morning, student. In previous class, we were study about basic definitions of numbers. Today I teach you chapter first, knowing our number. आज हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है. मैथ्स क्लास 6 के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है नोविंग आवर नंबर्स. नोविंग आवर नंबर हेल्प अस इज काउंटिंग. In counting object in large number, and represent them through number. नंबर्स क्या है, वो हमें नंबर्स के ज़रिए पे कि हम नंबर को कैसे काउंटिंग करते हैं, कैसे कंपेयरिंग करते हैं, कौन सा नंबर हमारा लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है. ठीक है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंडियन प्लेस वैल्यू क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें हम इस नंबर में पढ़ेंगे नोविंग आवर नंबर चैप्टर में. तो फर्स्ट है हमारा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करेंगे तभी हम जान पाएंगे कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है. तो पहले टॉपिक हमारी क्या है, कंपेयरिंग द नंबर. कंपेयरिंग नंबर में जैसे हमारे पास नंबर हैं 92, 436, 86 और 215. ठीक है. सेकेंड है 100, 72, 218 एंड 350. ये दो नंबर आपके सामने शो हो रहा है. इस दो नंबर में हमें बताना है कि हम इस नंबर का कंपेयर कैसे करते हैं. कंपेयरिंग का मतलब एक दूसरे की तुलना करना. ये जो नंबर है, पहला एग्जांपल देखिए. पहले एग्जांपल में हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर, अच्छा आप बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है और कौन सा नंबर ऐसा जो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है. सबसे छोटा नंबर आपका कौन सा है, 92 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा. क्या है, 86 है. अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 436 दिख रहा है ना. तो 436 जो है कंपेयरिंग करने में, तो ये नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट. ठीक है. क्या कह रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट. और अगर इसी नंबर में हमें देखना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, तो उसमें क्या होगा, 72 जो होगा वो क्या होगा, आई एम द स्मॉलेस्ट. आई एम द स्मॉलेस्ट. तो नोविंग आवर नंबर में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि हमें नंबर कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर हमारा स्मॉलेस्ट है. नेक्स्ट टॉपिक 2, 8, 1, 6. 4 नंबर है. इसमें हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और इसका ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है. तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये स्मॉल, जो सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है हमारा, 1 है, तो 1 हो गया. फिर उसके बाद कौन सा है, 2 है, 2 हो गया. फिर क्या है, 6 है, और फिर इसके बाद क्या है, 8 है. ग्रेटेस्ट नंबर में क्या है, 8, 6, 2 और 1. लेकिन इस 1 की जगह पर अगर यहाँ 0 होता, तो 0 पे 0 हमारा कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता है. किसी नंबर को लेकर तब हम 0 को लेते हैं, तभी वो हमारा काउंट होगा, नहीं तो वो नंबर हमारा काउंट नहीं होगा. ठीक है. हम लास्ट में 0 को लिख सकते हैं तो वो हमारा काउंट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग में हम 0 को नहीं लिख सकते हैं. तो इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 6 लेंगे और फिर 8 लिखेंगे. तो इसी तरीके ये हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा. इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 8 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 2 लेंगे और फिर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा. तो यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा और ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. फिर इसके बाद इसमें कोई आपका पार्ट आता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू. आपने 5th से 4th से इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से ही रीड किया होगा. ठीक है. फिर भी मैं आपको आज समझा रही हूँ. आपके सामने एक फिगर आएगा जो किसका होगा, इंडियन प्लेस वैल्यू का. ठीक है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट देखिए. हमने आपके इंडियन प्लेस वैल्यू है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में
फर्स्ट क्या है, वंस है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर लाख है और 10 लाख है, फिर करोड़ है, 10 करोड़ है। तो अगर आपके पास नंबर दे दिया जाएगा कि 250678 नंबर है, अगर इसे हमें नंबर सिस्टम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर हम लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक गया तो हम उसको लिख सकते हैं ना 2,50,678। हम इसे रीड करेंगे, कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग आप हम नंबर सिस्टम को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्या शो कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में डिफरेंस क्या है, देखिए इंडियन और प्लेस इंटरनेशनल में डिफरेंस क्या है कि देखिए उसमें इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100 है, लेकिन 1000 की जो एरिया है वहाँ पे 3 काउंट होगा, जो कि वहाँ की 1000 की एरिया पे 2 काउंट होता है, जैसे 1000 और 10,000। ठीक है, लाख और 10 लाख। लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर क्या आता है वहाँ पे जैसे लाख, 10 लाख, करोड़ तक जाता था। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या जा रहा है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो वो क्या है, 3 का एक अपना कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, और जो कि सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता था, उसमें वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़ होते थे। तो इसी तरीके हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके आए हैं क्या, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए, तो आप इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप कॉमा भी यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आपको नियरेस्ट वैल्यू लिखना है कि राउंडिंग ऑफ करके हम कैसे नियरेस्ट निकाल सकते हैं। तो नियरेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 68 + 51। अब इसका राउंडिंग करना है। राउंडिंग का मतलब ये है, राउंडिंग का मतलब क्या है, जो टेंस के एकदम करीब हो, जो एकदम नियरेस्ट हो, तो उस नियरेस्ट की वैल्यू को हमें निकालना है। नियरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 68 है, पहली बात अगर हम हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोनों चीज़ को, तो वो क्या हो गया 60, 65 और 70। तो पहले ये देखना है कि किसके एकदम करीब नंबर है, एकदम नियरेस्ट है। तो एकदम नियरेस्ट में 68 किसके नियरेस्ट है, 70 के है। तो यहाँ पे इसका जो 10 का राउंडिंग होगा वो क्या हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70। ठीक है, 51 है, तो 51 10 में किस डिजिट के एकदम नियरेस्ट है, तो 50 के है ना, 55 तक जाने में उसको 4 डिजिट और आगे बढ़ने पड़ेंगे। इसमें क्या है 51 है, तो ये किसके नियरेस्ट हो गया, 50 के नियरेस्ट हो गया। तो 50 के नियरेस्ट होने पर हम इस राउंडिंग को क्या कर देंगे, इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके हम नियरेस्ट वैल्यू को ऐड करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अगर आपने नियरेस्ट निकाल लिया तो नियरेस्ट होने के बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस माइनस भी उसी के अकॉर्डिंग करना है। तो ये चैप्टर में नोइंग आवर नंबर में हमने सबसे पहले क्या रीड किया कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, फिर आपकी नियरेस्ट वैल्यू है। अब मैं आपको इसी चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन देखिए, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर, he has so far scored 6,980 runs in the test match. He wished to complete 10,000 run. How many more runs does he need? देखिए शेखर एक फेमस क्रिकेटर प्लेयर है, ठीक है, वो 6,980 रन टेस्ट मैच में 80 रन पूरे किए,
ठीक है, उसकी विश थी कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर पाए। तो बताइए उसको कितने रन की अभी ज़रूरत है उस 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए इसका सॉल्यूशन। शेखर ने रन स्कोर किए हैं कितने, 6,980। उसकी विश है कितने स्कोर कंप्लीट करने की, 10,000 कंप्लीट करने की है। ठीक है, 10,000 कंप्लीट करने की है इसकी विश। तो हमें क्या करना है, तो उसे कितने रन की ज़रूरत है, हाउ मेनी रन्स टू नीड टू कंप्लीट हर विश। तो कितने रन की ज़रूरत है, 10,000 माइनस 6,980, इसे माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, कितने रन की उसको ज़रूरत है, 3,020 रन की उसको नीड है। ठीक है, तो इसी तरीके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम को। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर कंप्लीट हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं तो आप क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।